सिराज साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं कमाल के फ्रॉम फिल्म मदारिन की आ रही है। सिराज भाई, बहुत से लोग हमारा ये वीडियो भी देखेंगे। ड्रामा इंडस्ट्री को अब देख रहे हैं पाकिस्तान की, एक तरह से कामयाब भी है और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, थ्रू आउट दी वर्ल्ड ड्रामे देखे जाते हैं, पाकिस्तान में लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये क्या है चीज़ कमाल की होती है या किस तरह हिट है या किस तरह इसको देखते हैं पूरे पे, आपका क्या तज्जिया है? हिट और मिस का तो मुझे फार्मूला नहीं पता, बट हाँ ये बात है कि ड्रामे देखे जाते हैं हमारे पाकिस्तानी ड्रामे, और पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं, पड़ोसी मुल्क में भी बहुत पॉपुलर हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी ऐसी भी ऑडियंस है जो टीवी देखती ही नहीं है। मैं नहीं देखता ड्रामे, मैं बहुत अलग किस्म की स्टोरीज़ देखता हूँ। और इस तरह की बहुत सी ऑडियंस है जो अलग सिनेमा देखती है, ओटीटी पे कंटेंट देखती है। तो टीवी पे भी मुझे लगता है थोड़ी सी और डाइवर्स स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, कहानियाँ होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ताकि हर किस्म की ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ हो देखने को। और बस मेरे ख्याल में ये उनका है। ये ख्याल है कि अब जैसे मैं टीवी चैनल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा रहा, जी तो इनका यही ख्याल है कि आवाम देखना ही पसंद करती है। इन दी बिगनिंग जब जियो टीवी पे गाजी सलाउद्दीन, 50 मिनट और सारे कमाल के शोज़ भी थे, लेकिन रेटिंग उस तरह से नहीं आई, तो उन्होंने फिर अपना कंटेंट चेंज किया। तो आपको ऐसा लगता है एज अ फिल्म मेकर या क्रिएटिव पर्सन कि आवाम जो देखती है वो बनाते हैं या आवाम का टेस्ट बदली कर सकते हैं, ये क्या है? आवाम का टेस्ट, आवाम ने अर्तुगरुल देखा था? हाँ। क्यों देखा था? अलग चीज़ थी। क्यों देखा? अलग चीज़ थी ना। हाँ। ठीक है। परिजात भी देखा था? हाँ। क्यों देखा था आपको लगता है? शायद कुछ डिफरेंट था। तो अगर आवाम ने नहीं बताना, आपका विजन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आवाम को क्या देना चाहिए, और आवाम को ऑप्शंस भी देने चाहिए। ठीक, ये कहना ये तो बहुत आसान वो चीज़ है कि यार हम क्या करें, उनको तो यही देखना है। सो आई डोंट थिंक दैट्स द केस। मेरे ख्याल में तो आपको डाइवर्स सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम करना चाहिए, और चीज़ें फेंकनी चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ ट्रेंड चेंज होता रहता है। चीज़ ये कोई कभी भी एक नहीं रहेगी, कभी नहीं कुछ रहेगा। आएगा, कभी कुछ आएगा। वक्त के साथ आपने भी अडेप्ट करना है, ऑडियंस भी मेच्योर होती है वक्त के साथ साथ। तो इसका कोई वो फार्मूला या कोई फाइनल आंसर नहीं है कि यार यही ऑडियंस को चाहिए, उनको यही पसंद है। कल को कोई और चैनल आएगा, कोई बेहतर चीज़ आएगी, तो शायद ऑडियंस फिर वो देखने लगे, तो फिर आप तो नहीं कह सकते ना कि ऑडियंस तो यार नहीं देखती थी ये। तो मैं, मेरे हिसाब से तो यही है कि कुछ भी जो ऑडियंस की पल्स से कनेक्ट करेगा वो ऑडियंस देखेगी, जो रेजोनेट करेगा उनके साथ वो उसके साथ जाएगी, उसको सपोर्ट करेगी, देखेगी। क्या हो? अच्छा सिराज साहब, एक्टिंग जो हो रही है ड्रामा इंडस्ट्री में, जो काम होता है कि ज़ाहिर है इम्प्रोवाइजेशन ही एक तरह से होती है कि आप वहीं गए, सीन समझा और काम किया, फिर उसके बाद जो इन दी एंड जो काम नज़र आता है, एक्टिंग किस तरह की है, कैसा काम हो रहा है, आप इस पे क्या यार ख्याल? मैंने तो एक्टर्स से सुना है कि यार आप टीवी पे काम करके ना आपकी एक्टिंग खराब हो जाती है, ज़्यादातर मैंने एक्टर्स से सुना है। अच्छा। और मुझे भी ऐसा लगता है, बहुत रोबोटिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट्स वेरी रोबोटिक कि यार वही है मास्टर रोटी, फिक्स फ्रेम है, कैमरा हिल नहीं सकता, तो आप परफॉर्म भी जो है वो सिर्फ डायलॉग से कर रहे हैं, आपकी आंखें या आपकी बॉडी तो परफॉर्म नहीं कर रही होती। तो मुझे लगता है बहुत ही मैकेनिकल बना दिया है उस चीज़ को। तो किसी ना किसी को उसको थोड़ा ब्रेक करना चाहिए, ताकि कुछ अलग दिखे, और अलग दिखेगा वो अच्छा लगेगा। सही। इंटरनेशनल जो आप काम देखते हैं, हॉलीवुड भी थ्रू आउट, ज़ाहिर आप तो दुनिया देखते हैं, ठीक है ना, नेटफ्लिक्स भी है, काफ़ी चीज़ें, तो वहाँ भी इस तरह का काम होता है या दुनिया में काम अलग होता है? आई थिंक टीवी एक्टिंग बहुत अलग है। अच्छा। सोप टीवी की एक्टिंग बहुत अलग है, और बहुत जगह पे इस तरह की भी होती होगी ड्रामों में, जो ड्रामा इंडस्ट्रीज होंगी दूसरे ममालिक की। बट सिनेमा की अगर बात करें तो बाकी ममालिक में बहुत आई थिंक मेच्योरिटी है। ऑब्वियसली उधर डेवलप इंडस्ट्री है, तो उधर फिल्में भी ज़्यादा बन रही हैं, उधर फिल्म मेकर्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ अगर अलग करना चाह रहा है तो वो ही इज़ डूइंग ऑन हिज ओन, उसके पास उस तरह से कोई सपोर्ट नहीं है। तो थोड़ा सा आई फील कि यहाँ पे अभी टाइम लगेगा, लोग जब आएंगे और अगर वो चीज़ सक्सेस उसको मिलेगी, तो फिर एक ट्रेंड जो है वो बदलेगा, और लोगों को रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, हम सिर्फ सिनेमा में टिपिकल किस्म की कहानियाँ ज़रूरी नहीं है कि वही चलें, बहुत सी मूवीज़ हो सकती हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि कमर्शियल फिल्म्स में भी अगर दुनिया में देखा जाए तो रेशो वही होता है कि 100 में से 10 सक्सेसफुल होती हैं। हम वही डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की कौन सी थी पिछले साल सक्सेसफुल फिल्में। 1000 फिल्में बनती हैं तो कितनी आपके जहन में है जो हिट थी? 2, 3? तो जब कमर्शियल फिल्म का भी रेशियो उतना कोई ख़ास नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, राइट?
तो मेरा तो ये बिलीफ है कि आपके पास आपको अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को लॉक नहीं लगाना चाहिए. यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड एक्सप्लोर डिफरेंट आइडियाज एंड डिफरेंट स्टोरीज. सही. अच्छा, ऐसा है कि औरतें ज़्यादा शादियाँ और ये चीज़ें चलती हैं हमेशा से. जैसे मॉर्निंग शोज़ में भी, हमारे मुल्क में भी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शादियों के रिवाज है, औरतों के इसी तरह की तफरीह होती है. यही चीज़ें चलती हैं, शादियाँ, प्यार, मोहब्बत, और उस तरह की फ़िल्में शायद औरतें इतनी पसंद नहीं करती. ऐसा है कि क्राइम और ये सब चीज़ें. हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है. जिस तरह टीवी पे भी आप कहते हैं कि आपकी मेजर ऑडियंस इज़ वुमेन, हाँ. और सिमिलरली आपके सिनेमाज मॉल्स में क्यों है, मल्टीप्लेक्स मॉल्स में भी इसीलिए है कि फैमिली शॉपिंग भी कर ले तो वो मूवी भी देख ले. हाँ. तो वो उन्होंने सोच के ही इस तरह बनाया है ताकि फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़ ज़्यादा बने. आप देखें जो हिट मूवीज़ गई हैं उसमें ज़रूर 3-4 फैक्टर होते हैं. उसमें एक तो पंजाबी कैरेक्टर कोई होगा, अच्छा. उसमें कॉमेडी होगी, उसमें शादी नंबर 1 होगा, जो कि फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेहंदियों में, स्टेज शोज़ में डांस नंबर इस तरह के होंगे कि वहाँ पे बजे, और शादी का कोई ना कोई सीक्वेंस होगा. तो ये कुछ फार्मूला है जो चल रहा है, तभी वो कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो एक ऑडियंस को केटर करते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही फिल्में चलें या सारी की सारी वो फिल्में चलें. नीश ऑडियंस भी होती है, कुछ फिल्में होती हैं, जैसे मेरी प्रेफरेंस कुछ और है, आपकी भी शायद कुछ और हो. कुछ लोगों को मिस्ट्री फिल्म्स पसंद होती हैं, कुछ लोगों को थ्रिलर्स पसंद होती हैं, कुछ लोगों को गैंग्स और इस तरह की क्राइम फिल्म्स पसंद होती हैं. तो हर बंदे का एक अपना टेस्ट है. आपको उस ऑडियंस तक पहुंचना है, उस ऑडियंस को आपने इतना अट्रैक्ट करना है, कैप्टिवेट करना है कि वो आपका ट्रेलर देख के सिनेमा जाएं आपकी मूवी देखने. जैसे हम मदारी में हम उनको नहीं कर रहे, उन औरतों को जो टीवी ड्रामा देखते हैं. हमारी टारगेट ऑडियंस इज द यूथ. वी आर गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़, हम यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोशन कर रहे हैं. ओटीटी कंटेंट देखने वाले जो हैं उस ऑडियंस को कर रहे हैं, जो कि शायद उस मासेस से कम हो, बट वो भी अच्छी खासी ऑडियंस है. ठीक. अच्छा, थिएटर एक्टिंग बहुत से लोगों को लगता है, टीवी के डायरेक्टर्स को भी लगता है कि वो अलग चीज़ है, अलग दुनिया है. तो आपने जो एक्टर लिए ज़्यादातर थिएटर के ही हैं, तो वो कैसा जब कैमरे के सामने काम करते हैं? वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कई सालों से काम कर रहे हैं, तो वैसे अलग है या फ़र्क है, या एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? थिएटर और मैंने कैमरे के साथ. थिएटर एक्टर्स के साथ भी काम किया, मैंने नॉन एक्टर्स के साथ भी काम किया, जो पैशनेट लोग हैं, जिन्होंने कभी थिएटर, उनका बैकग्राउंड नहीं है. मुझे लगता है टैलेंट जिसमें होता है, जिसमें एक भूख होती है अच्छा काम करने की, वो काम अच्छा करेगा या वो सीखेगा विद टाइम, और वो बेहतर होता रहेगा विद टाइम. ज़रूरी भी नहीं कि सारे ही थिएटर एक्टर भी बहुत कमाल हो, हाँ. लेकिन थिएटर एक्टर अच्छे, ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो अच्छे ही होंगे, बिकॉज वो एक स्किल सीख कर आए. ये एक ऐसी बात है कि अगर मैं गाड़ी ठीक करवाने जाऊँ तो मुझे मैकेनिक चाहिए जो प्रोफेशनल हो, जो मेरी गाड़ी ठीक करे. तो मैं किसी अनप्रोफेशनल के पास तो नहीं जाऊँगा ना, जिसके पास वो स्किल ना हो. तो सिमिलरली अगर मुझे एक्टर चाहिए तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा होगी कि यार उसके पास एक स्किल हो, और मेरे लिए काम आसान हो, मुझे उसको बात बताना आसान हो, उसके लिए समझना आसान हो, और हमारी एक कॉन्वर्जेसन ईजी हो जाए, डिस्कशन हो जाए, और हमारा उस कॉन्वर्जेसन के थ्रू, उस काम के थ्रू, उस प्रोसेस में हमारी फिल्म बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए. क्या बात.